सर, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। ये जो आपने मुझे प्यार बख्शा है पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने और आप बच्चों ने, इसने मुझे बहुत भावुक कर दिया है। मैं इमोशनल हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे पता ही नहीं चला आज दिन भर क्या हो रहा था। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और खाना बहुत टेस्टी था आज। ओमकार सर, आपकी जो गुजारिश है वो भी हमारे दिल में पहले से ही है। तो बच्चों, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहले भी करता रहा, जब क्लास में अक्सर हमारी बात होती थी, जब भी मैं पढ़ाता था तो मेरा तो मकसद ही रहता था कि मैं आपको गाइड करूं, पढ़ाऊं कम और गाइड ज़्यादा करूं। तो आज भी मैं कुछ जो है आपके साथ बातें शेयर करूंगा। सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? हर बंदे की अलग अलग वजह हो सकती है कि वो कब खुश रहता है। मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब मेरी माँ ने मुझे प्यार से गले लगाया। जब उनको ये पता चला कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब हुई। और जब उनकी आंखों से आंसू आए, तो मेरी लाइफ का रोल मॉडल अगर कोई है तो वो मैं है मेरी मदर। वो मेरी रोल मॉडल। अगर मैं ये जंग 10 साल लड़ पाया तो उसके पीछे जो उनकी पेशेंस, उनका मुझ पे जो भरोसा है, वो मुझे कभी हारने नहीं देता था। टूटा, गिरा, बहुत बार रोया, बहुत सारी रातों को नींद नहीं आई। 5 बार गिरना बहुत मुश्किल होता है, फिर उठना सबसे मुश्किल होता है, दोबारा उठना और फिर से अपने आप को तैयार करना ये जंग लड़ने के लिए कि आपको ये जंग लड़नी है। तो जंग अपने आप से होती है दरअसल में, इंसान को किसी और से नहीं होती है, क्योंकि उसको अपने आप को तैयार करना होता है, उस लेवल पे लाना होता है और वो सारी चीज़ें जो है डिस्प्ले करनी होती हैं जो एक कंपटीशन डिमांड करता है। तो मेरे पीछे की जो ताकत थी, जो चीज़ मुझसे लगातार ये काम करवा रही थी, मेहनत करवा रही थी, जो मुझे हारने नहीं देती थी, टूटने नहीं देती, वो चीज़ थी मेरी माँ का सपना। मेरी मदर जो है वो पढ़ी नहीं है और मेरी अक्सर उनसे शिकायत रहती थी कि जब मैं घर आता हूँ तो आप मुझे क्यों नहीं पूछते हो मैं कहाँ था, आप क्यों नहीं पूछते हो मैंने क्या पढ़ा। आज भी बोलता हूँ, जब मैं लेट कभी घर पहुँचता हूँ 8 बजे तो नहीं पूछते हैं, तो मैं यहाँ से कहता हूँ आपने मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं कहाँ था 8 बजे तक। तो कहते हैं हम तो पढ़े ही नहीं है, हमें क्या पता आप क्या थे, क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो किताब पे। मैंने कहा आपका पूछना जो है, अगर हम नज़र ना मिला पाएँ आपसे तो समझ जाना कि गड़बड़ है। क्योंकि आप जब हमें उस नज़र से देखते हैं तो हम कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे, हम कभी भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर ईश्वर का रूप है। वो सृष्टि की वो हर चीज़ को जानते हैं। भले ही उन्होंने कागज़ की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो उनके अंदर ईश्वर का वास है मेरे लिए, और वो ज़िंदगी की हर चीज़ को जानते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन, जिस दिन मैंने उनकी आंखों में जो है वो आंसू देखे, और खुशी के आंसू थे वो। और ये खबर भी मैंने ही उनको दी थी खुद। मैं नहीं चाहता था किसी और से उनको ये पता लगे, क्योंकि मुझे रात को 12 बजे पता लग गया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने बाकी सबको बताया था रात को ही, लेकिन कहा था मम्मी को नहीं बताना, मैं खुद बताऊँगा। सुबह वो सोए थे, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी उनको डिस्टर्ब करूँ। तो सुबह मैंने उनको बताया जब, तब उन्होंने बहुत टाइट हक किया मुझे, कम से कम 15 मिनट। वो 15 मिनट का एहसास
मुझे हिम्मत देता रहा पूरे 10 साल ताकि मैं ये जंग लड़ सकूं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको प्यार करना है तो आप ज़िंदगी में किसी से प्यार करना है तो अपनी माँ से करो। अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग सबसे पहले अपना एम सेट करें कि आपको करना क्या है। जब तक एम सेट नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं होगा। और ज़िंदगी का हर दिन गुजर रहा है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। वक्त तो चलेगा अपने हिसाब से, वो नहीं रुकेगा आपके लिए। आपको जो है अपना वक्त बनाना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप सब अपना एम डिसाइड करें, अभी देर नहीं हुई है। देर कभी नहीं होती। आप कहेंगे कि मैंने 12th कर लिया अब तो नहीं होगा, ये हो गया, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अगर आपने ठान ली, जिस दिन आपने ठान ली तो आधा रास्ता तो उसी वक्त तय हो गया कि बस हो गया। अब सच्चे मन से आपने ठान लिया ना तो 50% तो काम उसी वक्त हो गया। तो 50% जो है आपका काम कर देगा, वो डायरेक्शन कर देगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने बहुत सारे बच्चों ने शायद सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा। हमारी तरह ही एक लड़की थी, वो इस देश की है। तो उनके साथ एक रात को एक हादसा हो जाता है। वो ट्रेन से अपने घर जा रहे थे तो कुछ चोर ट्रेन में जो है उनकी चेन छीनना चाहते थे। तो उस झगड़े में वो ट्रेन से गिर गए और जब होश आई तो अपने आप को अस्पताल में देखा और पता चला कि दोनों टांगें कट चुकी हैं। 16 साल की एक बच्ची कल तक ठीक थी और जब सुबह होश आया दोबारा तो पता चला कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं। तो जब इंसान उस अवस्था में आएगा तो सोचो मेरे और आपके जैसे लोग क्या सोचेंगे। वो सोचेंगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है हमारे पास, मेरी तो दोनों टांगें चली गई हैं, अब मैं किस काम की, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमारी ज़िंदगी ख़त्म। पहला ख्याल हमारे मन में ये आएगा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा के मन में कुछ और ही था। उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगी और मैं इस दुनिया की जितने भी 7 कंटिनेंट्स हैं उनकी जो 7 सबसे बड़ी चोटियां हैं वो चढ़ना चाहती। लेकिन हालात में उनका एम बन गया जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस वक्त उनका ये एम था कि मुझे 7 कंटिनेंट्स की जो 7 हाईएस्ट पीक्स हैं उनको क्लाइंब करना है। और वो उन्होंने इच्छा जाहिर की बचेंद्री पाल से मिलने की, जो पहली फीमेल हैं जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। जब उन्होंने अपनी इच्छा उनके साथ ये रखी, उन्होंने कहा बेटा आप तो चढ़ चुके, इस हालात में, इस अवस्था में अगर आपका ये एम है तो इसका मतलब 50% आपने वो काम पहले कर दिया। और ये घटना जो है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 साल पुरानी ही है। और 5-6 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने ये काम कर दिया और वो पहली ऐसी माउंटेनर बनी जो बिना लेग्स के माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइंब कर दिया। तो तालियां उनके लिए होनी चाहिए, इंस्पिरेशन वो होती है। ऐसे लोग आपकी इंस्पिरेशन का सोर्स होने चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ खोने के बावजूद वो कर दिखाया जो हमारे पास सब कुछ होने के बाद हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की तस्वीरें आपके कमरे में होनी चाहिए, ना कि ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन। जब ऐसे लोग आप रोज़ सुबह शाम देखेंगे तो, और आपके मदर फादर अपने माता पिता को रोज़ देखेंगे, वो आपके रोल मॉडल होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो आपको रोक पाएगी। बाकी मैं अभी आपके बीच ही हूँ। अभी जब तक मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे, अपना काम करेंगे, जहाँ जहाँ हो सकेगा आपकी मदद करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है, बाकी मेरा घर भी यही है और मेरी नेचर भी ऐसी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है।
आप बेझिझक, जब आपको लगेगा कि मेरी वजह से आपके किसी काम में कोई हेल्प हो जाएगी, तो आप बिना संकोच किए जो है मुझ तक को अपनी बात ज़रूर रखना। कभी भी ऐसा नहीं है कि लाइफ का कोई भी इशू हो सकता है, अगर मेरे लायक होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर पाऊँ। तो संकोच नहीं करना, ठीक है। आप लोगों के पास अभी पूरी लाइफ पड़ी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर कल हम जब मिलेंगे 5-10 साल के बाद, तो ऐसी ऐसी जगहों पे ज़रूर मिलें जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो एक किस्सा थोड़ा सा मैं इसी घटना के दौरान भूल गया शेयर करना, कि मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी HS बगरठा में हुई थी, थोड़ा रिमोट एरिया का स्कूल है। तो जब मेरी सिलेक्शन हुई, उसके 2 दिन के बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। जब मैंने बात की तो बच्चे ने कहा, सर मैं पवनदीप हूँ। तो मैंने पहचान लिया आवाज़ से, तो उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो फिर मैंने जब उससे बात की, हाल चाल पूछा, तो मैंने कहा ये तो कुछ बाहर का नंबर लग रहा है मुझे। बोलता है सर मेरी जॉब लग गई है, मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सबसे बड़ी मुबारकबाद की तो बात ये है कि उस रिमोट एरिया से ऐसा बच्चा जिसने पढ़ा और 2-4 साल के बाद ही वो उसकी जॉब भी लग गई, और उसने मुझे कॉल किया वहाँ से। तो मैंने कहा मेरे लिए खुशी की बात ये है, मेरी खुद की सिलेक्शन ने मुझे उतनी खुशी नहीं दी जितनी खुशी मुझे आपके फ़ोन आने से हुई, और उसके बाद जब मुझे ये पता चला कि आपकी जॉब लगी और उसके पापा नहीं हैं उस बच्चे के। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग कल जब हम मिलेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे ज़रूर मिलेंगे, और ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे निराश करना, लेकिन अपने माता पिता को निराश नहीं करना हमेशा, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ बैठने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, और पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना किया मेरे लिए, मैं ज़रूर याद रखूँगा पूरी लाइफ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।